हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज के 21वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। दोस्तों अगर आप पहले का सेशन अगर आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों वो ज़रूर आप देख लीजिएगा, तभी दोस्तों आपको जो है 21वें एपिसोड का वीडियो देखना है। दोस्तों अगर आप इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। यदि दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तभी दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन का पहला जो क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो आपका किसके द्वारा होता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनसबदारी जो प्रणाली है किसने जो है आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली जो थी वो दोस्तों अकबर के काल में जो है मनसबदारी प्रणाली जो है आरंभ की थी। तो आपका ऑप्शन अकबर जो है ये आपका राइट आंसर है। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण के दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत जो है अंग्रित किया गया था? तो ये दोस्तों 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 के तहत जो है भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संबोधित संस्करण के दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान में ये 100वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है अंगीकृत किया था। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को अर्थ जो है स्पष्ट किया था? तो दोस्तों अशोक के जो शिलालेखों को सर्वप्रथम जो उसके शिलालेख को पढ़ने में सफलता मिली थी वो दोस्तों आपका जेम्स प्रिंसेप को मिली थी 1837 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन सी जो है जेम्स प्रिंसेप जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है? भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में आपका जो कथन सही है कि इनमें पंचायतों को शासन की संस्था जो है स्वीकार किया गया। आपका जो पंचायत होता है वो दोस्तों आर्टिकल 40 के तहत जो है आपका पंचायत का जो है गठन होता है। तो इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था जो है स्वीकार किया गया। तो आपका ऑप्शन केवल एक कथन जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? तो ये दोस्तों आपका जो है गेहूं है, जिसे दोस्तों आप रबी फसल कह देते हैं। गेहूं को क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। भारत में कौन सी खाद्य फसल है जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? तो दोस्तों वो गेहूं है जो कि रबी फसल में आता है। तो रबी फसल आपका कौन सा है? गेहूं है। तो आपका ऑप्शन गेहूं जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका 2 अक्टूबर को आपका लाल बहादुर शास्त्री का जन्म होता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा दिवस भी, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन 2 अक्टूबर काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटना जिले में स्थित नकाश पिंड का संबंध जो है किससे है? तो पटना जिले में स्थित जो है आपका नकाश पिंड है वो दोस्तों आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से शुरू हुआ था। तो पटना जिले में आपका जो है नकाश पिंड का संबंध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में संज्ञा शब्द का जो है प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों भारत के संविधान में संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि आपका संघ का प्रयोग हुआ है, जो कि अनुच्छेद 1 में कहते हैं, यानी कि आर्टिकल 1 में कहता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। लेकिन भारत के संविधान में संघीय का जो है संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। तो आपका ऑप्शन इसमें जो डी है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली जो 2 जलधाराएं है चंदा और भागा निम्न में से कौन सी नदी पर बनती है? तो ये दोस्तों आपका चीनाव नदी पर बनती है। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली जो 2 जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? आपका चीनाव नदी बनाती है। तो आपका ऑप्शन
चिनाब नदी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बाबूजी के उपनाम से किन्हें जो है याद किया जाता है? तो बाबूजी के उपनाम से जगजीवन राम को याद किया जाता है। बाबूजी के उपनाम से जगजीवन राम को याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन जो है राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा संशोधन जो है जो कि राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो दोस्तों संविधान का 52वां जो संविधान संशोधन है जिसमें कि दल बदल से संबंधित है। तो अनुसूची में 10 में दोस्तों दल बदल का अधिनियम है। अनुसूची 10 में दल बदल संबंधित है, जबकि अगर संशोधन पूछे तो आपका 52वां संशोधन है। तो आपका ऑप्शन 52वां संशोधन जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा जो समिति है दोस्तों वो आपका पंचायती राज से संबंधित है? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है वो दोस्तों पंचायती राज से है। आपका क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति जो है ये दोस्तों आपका पंचायती राज से संबंधित है। कौन जो है विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ जो है स्वदेश ले गया था? तो कौन विदेशी जो आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह ने जो है कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को अपने साथ लेकर स्वदेश ले गया था। तो नादिर शाह आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंगाल कौन सा खेल जो है खेलते हैं? हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंगाल जो है कौन सा खेल खेलते हैं? तो कुश्ती क्या खेल खेलते हैं? कौन अंतिम पंगाल जो है दोस्तों वो आपका कौन सा खेल खेलते हैं? कुश्ती खेलते हैं। तो आपका ऑप्शन कुश्ती जो है राइट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? भारत में निम्नलिखित में वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जहां गेंडा के संरक्षण की परियोजना जो है चल रही है? तो भारत में निम्नलिखित में वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जहां पर गेंडा के संरक्षण की जो है परियोजना चल रही है? वो दोस्तों आपका काजीरंगा है। वह अभयारण्य काजीरंगा है जिसमें कि गेंडा के संरक्षण की परियोजना जो है चल रही है। तो आपका ऑप्शन काजीरंगा जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। किसी संस्था का जो लाभप्रदता निर्भर करती है किस पर? तो किसी संस्था की लाभप्रदता जो निर्भर करती है वो न्यास के संसाधन की गति पर निर्भर करता है। किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर जो करती है वो न्यास के संसाधन की गति पर करती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले जो है देखा गया? तो विशुद्ध रूप से संगमरमर का जो गुंबद है इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? तो दोस्तों इत्माद-उद-दौला का मकबरा में सबसे पहले जो है विशुद्ध रूप से संगमरमर का जो है गुंबद देखा गया मुगल इमारत में आपका इत्माद-दौला का मकबरा में। तो इत्माद-दौला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 किसे जो है नामित किया गया? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला जो अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 जो है ये दोस्तों आपका शंकर जो है सुब्रमण्यम को जो है नामित किया गया। तो आपका ऑप्शन शंकर सुब्रमण्यम जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर जो है पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों आपका अधिकतर जो घटना है ये उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना, हिमनद से जुड़ी यह घटना जो है अधिकतर उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन उत्तरी ध्रुव जो है राइट आंसर है। सांची का स्तूप जो है किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो था वो दोस्तों अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप जो है
किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है कहाँ की गई है? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है ये दोस्तों आपका पटना में की गई है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है ये दोस्तों आपका कहाँ पे किया गया है? पटना में किया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये दोस्तों आपका कृष्णा नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध जो है ये आपका कृष्णा नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन आपका जो है मूल अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन आपका मूल अधिकार नहीं है? तो सूचना का अधिकार आपका दोस्तों मूल अधिकार में नहीं आता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा आपका मूल अधिकार नहीं है? तो दोस्तों सूचना का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का जो है अभिरक्षक होता है, भारतीय संविधान का जो अभिरक्षक होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। भारतीय संविधान का जो अभिरक्षक होता है वो दोस्तों भारत का क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है दोस्तों वो आपका कहाँ पे है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये दोस्तों आपका कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये दोस्तों आपका कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में किसके काल में जो है लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट 1919 जो है किसके काल में लागू किया गया था? तो ये दोस्तों लॉर्ड जो है चेम्सफोर्ड के काल में रॉलेट एक्ट 1919 जो है लागू किया गया था। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 जो हुआ था किसके कहाँ पे हुआ था? तो मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में जो हुआ था वो दोस्तों आपका स्टॉकहोम में हुआ था। मानव पर्यावरण सम्मेलन जो है 1972 हुआ था स्टॉकहोम में। तो आपका ऑप्शन स्टॉकहोम जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण मुख्यतः जो है संबंधित होता है, स्वर्ण आपका मुख्यतः जो संबंधित होता है वो दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट से। स्वर्ण मुख्यतः जो संबंधित होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार जो है स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार जो है किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो दोस्तों एक विक्रेता और एक क्रेता जो है द्विपक्षीय एकाधिकार जो है इस बाजार को स्थिति को दर्शाता है। एक विक्रेता और एक क्रेता जो है ये आपका दोस्तों द्विपक्षीय एकाधिकार की बाजार स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाजार का जो नियम है किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो बाजार का नियम जो है जेबीसी के द्वारा दिया गया था। बाजार का नियम जो है जेबीसी के द्वारा जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके जो प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा का जो प्रस्ताव था दोस्तों ये कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर बनाई गई थी। भारत का संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर बनाई गई थी। राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से आपका कौन सा है? राज्य का जो अनिवार्य तत्व है ये दोस्तों आपका प्रभुसत्ता, शासन, राज्य क्षेत्र, इनमें से सभी दोस्तों आपका राज्य का जो है अनिवार्य तत्व है। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? निम्नलिखित में कौन सी जनजाति जो है ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो ये दोस्तों उरांव जनजाति जो है ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी है। तो आपका ऑप्शन उरांव जो है राइट आंसर है। नौजवान भारत सभा जो है किसने स्थापित की थी? तो दोस्तों नौजवान भारत सभा जो है सरदार भगत सिंह के द्वारा जो है स्थापित की गई थी। नौजवान भारत सभा किसने जो है स्थापित की थी? तो सरदार भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर जो है आपका त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर जो है आपका त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर आपका त्रिरत्न कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्क्स इन द रोड, फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक जो है रेग राजन है। पुस्तक के लेखक सी राजरागन है। ये दोस्तों आपका सी रंगराजन जो है ये आपका राइट है। फोर्क्स इन द रोड,
फोर्क्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक जो पुस्तक के लेखक है सी रंगराजन है। तो आपका ऑप्शन सी रंगराजन जो है राइट आंसर है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो दोस्तों आपका जो पंचपुड़ी है, पंचमढ़ी जो है, पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन पंचमढ़ी जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो दोस्तों आपका नेशनल हाईवे 2 जो है, नेशनल हाईवे 2 जो है ये दोस्तों आपका राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है। तो NH2 जो है ये आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेघा दिवस बनाने का जो है निर्णय लिया गया है? निम्नलिखित में किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा मेघा दिवस बनाने को जो है निर्णय लिया गया है? ये दोस्तों आपका 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर बिहार राज्य सरकार द्वारा मेघा दिवस बनाने का निर्णय जो है 3 दिसंबर को लिया गया है। तो आपका ऑप्शन 3 दिसंबर जो है राइट आंसर है। अजंता कलाकृतियां जो है किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियां जो है ये दोस्तों आपका गुप्त काल से संबंधित है। अजंता कलाकृतियां जो है ये आपका गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वो कौन सा मंदिर है? तो 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता जो रखता है वो आपका तिरुभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है, जो कि दोस्तों अन्य मंदिरों पर भी प्रधानता रखता है। तो आपका त्रिभुवनेश्वर मंदिर लिंगराज मंदिर जो है ये आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी जो है ठंडी महासागरीय धारा जो है नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो दोस्तों आपका क्यूरोशिया जो है ये आपका ठंडी जो है महासागरीय धारा नहीं है। जबकि आपका कैलिफोर्निया ओयासियो कनारी जो है ये सब दोस्तों आपका ठंडी महासागरीय धारा है, लेकिन आपका क्यूरोशिया जो है ये दोस्तों आपका ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। हेलसिंकी की जो राजधानी है दोस्तों, हेलसिंकी की राजधानी जो है, हेलसिंकी राजधानी है कहाँ की? तो दोस्तों फिनलैंड की जो राजधानी है वो दोस्तों आपका क्या कहलाता है? हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से जो है हरि बालाकृष्णन को सम्मानित किया गया। हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरि बालाकृष्णन जो है आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो निम्नलिखित में किसने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो पहला हुआ था आपका 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में आपका सेकेंड, जबकि 1932 में आपका थर्ड यानी कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सिर्फ द्वितीय में आपने कहा कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, जबकि दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है वो आपका कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है आपका अप्सरा है। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है ये आपका अप्सरा जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली जो रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने जो है बनाया है? मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो स्टारशिप है किस कंपनी ने जो है बनाया है? तो ये स्पेस एक्स कंपनी ने स्टारशिप को बनाया है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का जो है दर्जा दिया गया है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को
ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो है वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर सरकारी कंपनी को जो है सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा जो है ऑयल इंडियन लिमिटेड को दिया गया है। तो आपका ऑप्शन ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है राइट आंसर है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है आपका 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन 23 अगस्त जो है राइट आंसर है। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों 152 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? तो दोस्तों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच जो संबंध है एफ फ़ारेनहाइट -32/9 होता है। ये दोस्तों पिछले वीडियो में भी मैं दोस्तों इस यानी कि इस हिसाब को पिछले वीडियो में भी दोस्तों हम बताए थे। इसका जो संबंध होता है F-32 बराबर C/5, यानी कि F-32 फ़ारेनहाइट में अगर आप 32 घटाते हैं उसमें 9 से भगा देते हैं तो और 5, तो दोस्तों फ़ारेनहाइट आपका कितना है 152 में आपको 32 घटाना उसमें 9 से भगा देना है और C/5 करना है। तो आप घटाएंगे जैसे दोस्तों आपका कितना आएगा 2 में 2 घटाएंगे 0, 15 में 2 घटाएंगे तो आपका कितना आता है 15 में अगर 3 घटाते हैं तो दोस्तों आपका 100, जैसे दोस्तों आप 152 में जैसे कि 2 में 0 घटाएं कितना हुआ 0, अब 15 में अगर 3 घटाते हैं तो कितना आता है 120। 120 से आपको 120 गुना 9 और उसके बाद यहाँ बराबर में कोना कोनी गुना करेंगे और बराबर C, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 40 तिया 20, यानी कि 200 में अगर आप दोस्तों 200 में अगर आप 3 से भगा देते हैं तो 66.67 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो आपका ऑप्शन दोस्तों आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है? तो पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो पौधे का जो आपका वर्तिका तथा वर्तिकाग्र जो होता है इनका उपयोग जो है केसर के रूप में उपयोग होता है। तो आपका ऑप्शन वर्तिका तथा वर्तिकाग्र जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे जो है शोषक स्कंदक है? तो एल्युमिनियम क्लोराइड जो है ये सबसे जो है शोषक स्कंदक है। तो आपका ऑप्शन एल्युमिनियम क्लोराइड जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 8 ओम का दोस्तों आपको मान ज्ञात करना है, यानी कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये दोस्तों समांतर क्रम में आप इसको इस तरह से प्रतिरोध निकालेंगे तो दोस्तों परिणामी जो दिया है वो दोस्तों आपका 1/15 ओम दिया हुआ है। और दोस्तों आपका जो 1/R1 का मान दोस्तों क्या दिया हुआ है 1/R ओम, 1/R ओम और प्लस में 1/20 ओम। तो दोस्तों इधर आएगा तो ये 1/15 माइनस 1/20 आएगा और दूसरा जो है 1/R ओम हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, यानी कि दोस्तों 1/60 बराबर 1/R ओम होगा। तो दोस्तों R का जो मान आ जाएगा वो दोस्तों आपका 60 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे अधिक जो द्रव्यमान होता है किसका होता है? निम्न में से अधिक द्रव्यमान जो है वो दोस्तों आपका न्यूट्रॉन का होता है। निम्न में से अधिक द्रव्यमान जो होता है वो आपका न्यूट्रॉन का होता है। तो आपका ऑप्शन न्यूट्रॉन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें कि दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है जिसे उसके गलनांक के ऊपर गर्म किया जाता है तो कोशिका क्रिया द्वारा अंतराल में क्या होता है वितरित होता है। तो दोस्तों टाँकना एक ऐसी प्रक्रिया है, टाँकना एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है और उसके गलनांक के ऊपर गर्म किया जाता है और कोशिका क्रिया द्वारा अंतराल वितरित किया जाता है। तो आपका टाँकना जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो परिवर्तन निहित होता है वो दोस्तों सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो परिवर्तन होता है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है।
डेटॉल में जो मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है उनका नाम दोस्तों आपका क्या है? डिटॉल जो आप साबुन है उसमें जो मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है वो दोस्तों आपका एनलोरॉक्सीलेनोल है। क्या है? एनलोरॉक्सीलेनोल जो है आपका डिटॉल में मौजूद प्रतिरोधी जो यौगिक है एनलोरॉक्सीलेनोल है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन इस समूह से संबंधित जो है आपका नहीं है? तो पेंगुइन जो है ये दोस्तों आपका संबंधित नहीं है, जबकि प्लेटिपस, कंगारू, फ्लाइंग पॉक्स जो है ये दोस्तों आपका संबंधित है, लेकिन पेंगुइन जो है ये आपका स्तनपायी के उदाहरण है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, इस समूह से संबंधित जो है आपका पेंगुइन जो है ये आपका नहीं है। वयस्क मानव में रुधिर की जो सामान्य मात्रा दोस्तों 5 लीटर होती है। वयस्क मानव में रुधिर की जो सामान्य मात्रा होती है वो कम से कम कितना लीटर होता है? 5 लीटर होता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि दोस्तों अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और इस अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया जो है कहा जाता है। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है और ऊष्मा जो है मुक्त होती है और इस अभिक्रिया को आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा जो है मुक्त होती है और यह अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ऊष्माक्षेपी आपका राइट आंसर है। पत्तियों की कोशिकाएं में आप लवक जो है कहाँ पाएंगे? तो पत्तियों की कोशिका में जो लवक है वो दोस्तों आपका कोशिका द्रव में होता है। पत्तियों की कोशिकाओं में जो लवक होता है वो आपका कोशिका द्रव में होता है। तो आपका ऑप्शन कोशिका द्रव जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किनके साथ है? तो दोस्तों एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध जो है बाह्य अंतरिक्ष के जीवन के साथ है। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध जो है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ है। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीतल जो है किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में क्या हो जाता है? रंगीन हो जाता है। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में जो है रंगीन हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड रहने के कारण जो है पीतल वो कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। तो आपका ऑप्शन हाइड्रोजन सल्फाइड के उपस्थिति के कारण पीतल जो है वायु में रंगीन हो जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत जो है किसके पीछे का सिद्धांत है? तो आपका सिनेमा जो है दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत जो है ये सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का जो उदाहरण है वो दोस्तों आपका ऑक्सीटोसिन है। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का जो उदाहरण है वो दोस्तों आपका ऑक्सीटोसिन जो है राइट आंसर है। तरंग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। क्या? तरंग जो है दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान को गति समय स्थानांतरित करती है, ऊर्जा भी करती है, ताप और मध्यम के कण। तो ये सभी जो है तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान की गति करने समय आपका ऊर्जा भी स्थानांतरित होता है, टेम्परेचर भी और माध्यम के कण भी स्थानांतरित होते हैं। तो आपका ऑप्शन ये सभी जो है राइट आंसर है। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक जो है कौन होते हैं? तो पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं वो आपका पादप होते हैं। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं वो आपका पादप ही होते हैं। तो आपका ऑप्शन पादप जो है राइट आंसर है। प्रचार या उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक जो संदेश कहलाते हैं वो दोस्तों आपका क्या कहलाता है? स्पैम कहलाते हैं।
प्रचार या उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले वो वांछित इलेक्ट्रॉनिक जो संदेश कहलाते हैं वो आपका स्पैम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक जो घटक है वो क्या है? तो ब्रेड बनाने के लिए मैदा और खमीर का होना आवश्यक है। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक जो घटक है वो दोस्तों मैदा और खमीर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो एड्रीनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। एड्रीनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन एड्रीनल जो है राइट आंसर है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है? मलेरिया जो है ये दोस्तों एनाफिलीज मच्छर है। मलेरिया जो है किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति द्वारा अंतरित करता है? तो मलेरिया जो है एनाफिलीज मच्छर के द्वारा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलाता है। तो मलेरिया जो है एनाफिलीज मच्छर के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये अंतरित करता है। तो एनाफिलीज मच्छर जो है राइट आंसर है। अमरबेल जो है जिसे हम कस्कूटा कहते हैं वो क्या है? तो अमरबेल जो है वो दोस्तों आपका पूर्णतः क्या है? परजीवी है। अमरबेल आपका पूर्णतः तन तथा परजीवी है। तो आपका ऑप्शन पूर्णतः परजीवी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डाइस का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण तुल्य में कमी हो जाती है। तो दोस्तों खाद्य विकृति में आपका जो खाद्य विकृति का संबंध जो है खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में क्या हो जाती है? कमी से है खाद्य विकृति का। तो आपका ऑप्शन खाद्य विकृति जो है राइट आंसर है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की जो खोज की थी किसने की थी? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की जो खोज हुई थी वो मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों बिहार एसएससी का मॉडल सेट नंबर प्रैक्टिस आपका जो है प्लेटफॉर्म का था। तो दोस्तों यहाँ से आपका जीके जीएस का क्वेश्चन जितना भी था दोस्तों हमने पूरे वीडियो के माध्यम से आपको कवर कराने का कोशिश किया हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तभी दोस्तों आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है, अन्यथा आप जो है नहीं शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए मिलते हैं बस इतना ही, दूसरे वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।